आपने स्विस बैंक का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें पूरी दुनिया से लोग अपने बैंक्स को छोड़कर यहाँ पैसे रखवाते हैं। लेकिन इससे उनको फायदा क्या होता है और क्या अपनी कंट्री से छुपाकर स्विस बैंक में पैसे रखवाना सेफ भी है या नहीं, और पाकिस्तान का कितना पैसा स्विस बैंक में मौजूद है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, हर कंट्री में कुछ लोग होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज से पैसे कमाते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, बेटिंग वगैरह। इस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें स्विस बैंक में पैसे रखवाना बहुत ही फेमस है। स्विस बैंक किसी एक बैंक को नहीं कहते, बल्कि स्विट्जरलैंड के हर बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है, जो कि टोटल 243 बैंक्स हैं। यहाँ दो रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑल ओवर कंट्रीज के लोग अपने अच्छे से अच्छे बैंक को भी छोड़कर स्विस बैंक को पसंद करते हैं। एक है स्विट्जरलैंड की प्रीमियम करेंसी और दूसरी वजह उनके बैंकिंग लॉ। 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जिसकी अकॉर्डिंग कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की कोई भी डिटेल किसी को भी शेयर नहीं करेगा। ये सुनते ही यूरोपियन कंट्रीज के पावरफुल लोग अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करवाने लगे और इस पॉलिसी से स्विट्जरलैंड को काफी फायदा होने लगा। 1934 में दोबारा स्विट्जरलैंड ने एक और लॉ पास किया, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल किसी गवर्नमेंट तक को भी देता है तो उसको 5 साल तक की सजा होगी, अब चाहे वो कस्टमर उस कंट्री का क्रिमिनल ही क्यों ना हो। इस लॉ को सुनते ही दुनिया भर के क्रिमिनल की चांदी हो गई और उन्होंने अपना सारा पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ क्रिमिनल ही स्विस बैंक में अपना पैसा रखते हैं, बल्कि जिन कंट्रीज की बैंक पॉलिसीज अच्छी नहीं या वो कंट्रीज जिनकी गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं, वो भी अपने पैसे को सेव करने के लिए स्विस बैंक को यूज करते हैं। यहाँ सिर्फ उनका पैसा सेफ ही नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ता भी चला जाता है, जिसकी वजह इंटरेस्ट नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ये वर्ल्ड की पावरफुल करेंसीज में से मानी जाती है। ये स्पेशल करेंसी वक्त के साथ साथ वैल्यूएबल होती है, जिसका बड़ा बेनिफिट स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 साल पहले 1 मिलियन स्विस फ्रैंक डिपॉजिट कराए हो, जो कि मिनिमम अमाउंट है स्विस बैंक में अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो उस टाइम एक स्विस फ्रैंक पाकिस्तानी 118 रुपए का था और आज एक स्विस फ्रैंक 326 रुपए का है। यानी सेफ्टी की सेफ्टी और पैसा ट्रिपल। इसी बेनिफिट को देखकर हमारे पाकिस्तान से भी स्विस बैंक में अकाउंट खोले गए हैं। ये टोटल कितने अकाउंट हैं और इसमें अमाउंट कितना है, इसका एक्यूरेट डेटा तो हमारी गवर्नमेंट के पास भी नहीं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डॉर के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी 200 बिलियन डॉलर्स तक स्विस बैंक में मौजूद है, जो एज अ कंपैरिजन टोटल पाकिस्तानी एक्सटर्नल लोन से भी ज्यादा है। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं कि ये अकाउंट होल्डर्स लोग कौन है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि अगर स्विस बैंक से ये पाकिस्तानी सरमाया वापसी लाया जा सके और इसको सही जगह कंज्यूम किया जाए तो इसका हमें क्या फायदा होगा। जब ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से किया तो उसका आंसर हमारी 100% इनिशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था। इस पैसे से फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम, वाटर, सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक नीड्स को काफी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जरूरत है इस पैसे को वापसी मुल्क में लाने की। हमारी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज की बड़ी सख्त जरूरत है जिससे इन अकाउंट होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन के बाद इन पर प्रेशर डाला जाए और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और उसको फॉलो करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए फायदेमंद हो और गवर्नमेंट के तमाम रूल्स को अपर लेवल से लोवेस्ट लेवल तक सबके सब बराबर फॉलो करें। यकीन जाने, अगर हम रूल्स को 100% फॉलो करना स्टार्ट करें तो जरूर इसका अच्छा इम्पैक्ट गवर्नमेंट और मुल्क की मईशत पर पड़ेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी स्टेबल कंट्रीज में काउंट होगा।